चलिए नमस्कार साथियों, आप सभी का एम के चौहान स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग साइंस जीके के अंतर्गत कुछ अति महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमने पहला जो सवाल लिया है वह है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? विच इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि को बताना है तो ऑप्शन ए कह रहा है अग्नाशय, ऑप्शन बी कह रहा है यकृत, ऑप्शन सी कह रहा है थायराइड और ऑप्शन डी कह रहा है प्लीहा। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है बी, ऑप्शन बी लीवर। क्या है? लीवर। यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, इसको आप फिगर में भी देख सकते हैं। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और दूसरा हमने क्वेश्चन लिया है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? बताना है भैया, केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। देखिएगा, ऑप्शन ये कह रहा है CO2, ऑप्शन बी कह रहा है H2O, ऑप्शन सी कह रहा है कि O2, ऑप्शन डी कह रहा है H2SO4। तो CO2 का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब होता है जल। तो जल का जो केमिकल फार्मूला है वह क्या है? H2O। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमने लिया है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? केमिकल नेम बताना है विटामिन सी का। किसका? तो विटामिन सी का। चलिएगा, तो ऑप्शन ए कह रहा है कि रेटिनॉल, ऑप्शन बी कह रहा है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी कह रहा है कि एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑप्शन डी कह रहा है कि थायमिन। तो इसका जो सही जवाब होगा वह ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होगा? तो एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक अम्ल, इसका जो सही जवाब होगा एस्कॉर्बिक एसिड। चलिएगा, अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है? ध्वनि बताना भैया कि किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ऑप्शन ये कह रहा है गैस में, ऑप्शन बी कह रहा है द्रव में, ऑप्शन सी कह रहा है कि ठोस में, ऑप्शन डी कह रहा है निर्वात में। जो ध्वनि की चाल का जो क्रम है वह सबसे ज़्यादा होता है भैया ठोस में। किसमें? ठोस में। उसके बाद होता है द्रव में, उसके बाद होता है गैस में, और जो निर्वात में जो ध्वनि का चाल नहीं होता है, ये बिना माध्यम के ध्वनि चल नहीं सकते, निर्वात में नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये आपका सही उत्तर होगा। क्या? तो ठोस में। सबसे ज़्यादा ध्वनि का वेग कहाँ होगा? तो सबसे ज़्यादा ध्वनि तेज कहाँ चलेगी? तो ठोस माध्यम में चलेगी। चलिएगा, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, पीएच से है। बड़ा ही अच्छा सवाल है, परीक्षा में बार बार पूछा गया है। मानव रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? पीएच मान बताना भैया। ऑप्शन ए कह रहा है 5.4, ऑप्शन बी कह रहा है कि 6.5, ऑप्शन सी कह रहा है कि 7.4 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 8.5। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो सही जवाब होने वाला है 7.4 होगा। कितना? 7.4, 7.4 यही सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है?
मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? हाउ मेनी चैम्बर्स फाउंड इन ह्यूमन हार्ट? ये हार्ट से रिलेटेड है, ये भी सवाल बड़ा अच्छा है। ऑप्शन ये कह रहा है कि 2, ऑप्शन 3 कह रहा है, ऑप्शन बी कह रहा है 3, ऑप्शन सी कह रहा है 4 और ऑप्शन डी कह रहा है कि 5। जो सही आंसर होने वाला है वह आपका होगा ऑप्शन नंबर सी। कितना? तो 4। कितना होगा? तो 4। और वो 4 कौन कौन से देख लीजिए। ये 4 है आपका, ये हो गया, कलर बदल देते हैं, चलेगा। ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और एक 4। तो यही 4 चैम्बर होते हैं। तो कितने चैम्बर होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। 2 अलिंद और 2 निलय। क्या? 2 अलिंद और 2 निलय होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है? इंसुलिन किस अंग से स्रावित होता है? बताना है कि जो इंसुलिन है ये किस अंग से सेक्रेट होता है। देखिए, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है? तो यह एक प्रकार का हार्मोन है। क्या है? हार्मोन। और हार्मोन जानते हैं, हार्मोन इज ए केमिकल मैसेंजर। तो इसकी जो कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो एक प्रकार का रोग होता है जिसे कहते हैं मधुमेह। क्या कहते हैं? मधुमेह कहते हैं। यह ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन ये कह रहा है कि यकृत में, ऑप्शन बी कह रहा है कि अग्नाशय में, ऑप्शन सी कह रहा है हृदय में, ऑप्शन डी कह रहा है गुर्दा में। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में। किसमें? तो ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय में। तो सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन बी। कौन सा है? तो ऑप्शन बी इज राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन? तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं ब्रेन में। ऑप्शन ए कह रहा है कि सेरिब्रम, ऑप्शन बी कह रहा है कि सेरिबेलम, ऑप्शन बी कह रहा है मेडुला और ऑप्शन डी कह रहा है कि पोन्स। तो मस्तिष्क के जो भाग हैं वह 3 हैं। पहला होता है सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। दूसरा है सेरिबेलम। क्या है? सेरिबेलम। और तीसरा है मेडुला। क्या भैया? तो मेडुला है। तो इसमें से जो सबसे बड़ा भाग है वह ऑप्शन नंबर बी, सेरिब्रम, उसके बाद इससे छोटा है सेरिबेलम और सबसे छोटा है मेडुला। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको। हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रक्त में ऑक्सीजन का वहन कौन करता है? ऑप्शन ए कह रहा है कि प्लाज्मा, ऑप्शन बी कह रहा है कि हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी कह रहा है प्लेटलेट्स, ऑप्शन डी कह रहा है लेसिका। तो इसका जो सही जवाब होगा भैया वह होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्या होगा? ऑप्शन बी, हीमोग्लोबिन। देखिएगा, हीमोग्लोबिन ब्लड में पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग कैसा होता है? तो लाल होता है। क्या होता है? रक्त का रंग लाल क्यों होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। और यही ब्लड में पाया जाता है जो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि किसके कारण ब्लड लाल होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण
ऑक्सीजन का संवहन कौन करता है? तो हीमोग्लोबिन करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम बताना है। ऑप्शन ए कह रहा है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डायनेमिक न्यूक्लिक एसिड, और सी है डबल नाइट्रिक एसिड। तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। चलेगा, क्या होगा? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब ये देख सकते हैं डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है। इससे भी सवाल पूछ लिए जाते हैं कि यह डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो दिया था भैया वाटसन एंड क्रिक ने। किसने? वाटसन एंड क्रिक ने। कौन दिया था? ये डीएनए का कुंडलित मॉडल है जिसमें देखिएगा नाइट्रोजन में एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और गुआनिन पाए जाते हैं। तो इस बात को विशेष ध्यान देंगे। चलिएगा